हेलो गाइस, वेलकम टू लॉर्ड नोज। आज हम बात करने वाले हैं एक अंडररेटेड बॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है नो स्मोकिंग। मूवी की शुरुआत में हम मिलते हैं के से, जिसकी नींद खुलती है एक पुराने से घर में। तभी उसे उसकी वाइफ का फ़ोन आता है जो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन के को उसकी लोकेशन पता नहीं होती और तभी उसे सिगरेट की तलब लगती है और वो उस घर में सिगरेट ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र घर के बाहर पड़े सिगरेट के बॉक्स और बाथटब पर पड़ती है। वो खिड़की का शीशा तोड़कर सिगरेट लेने के लिए दौड़ने लगता है और वहाँ पर तैनात रशियन सोल्जर उसे गोली मार देता है, लेकिन के किसी तरह वो सिगरेट का बॉक्स हासिल कर लेता है और अचानक के की आंख बाथटब में खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। के एक अमीर, घमंडी, खुद को भगवान समझने वाला बिजनेसमैन है जिसे सिगरेट का एक्सट्रीम एडिक्शन है। वो ऑफिस, घर, बाथरूम, हर जगह बस सिगरेट पीता है। उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हमेशा उसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहते हैं। उसका दोस्त अब्बास और उसका डॉक्टर उसे एक रिहैब सेंटर सजेस्ट करता है जिसका नाम है प्रयोगशाला, जो क्लेम करते हैं वो किसी भी एडिक्ट की स्मोकिंग पूरी तरह छुड़ा सकते हैं। लेकिन के उनकी बात को इग्नोर कर देता है। के एडिक्शन की वजह से उसके और उसके वाइफ अंजलि के बीच भी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। के का एडिक्शन इतना एक्सट्रीम होता है कि वो सेक्स के दौरान भी बिना सिगरेट के नहीं रह पाता। फाइनली एक दिन अंजलि उसे छोड़कर चली जाती है। के को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फाइनली प्रयोगशाला जाने का फैसला करता है और मिलता है श्री 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 प्रकाश गुरु घंटाल बाबा बंगाली से, जो कलकत्ता कारपेट नाम के कारखाने में अपनी प्रयोगशाला चलाते हैं। प्रयोगशाला वाले डर और मेंटल गेम्स खेलकर लोगों की सिगरेट छुड़वाने का काम करते हैं। बाबा के को बताता है कि आज के बाद अगर तुमने सिगरेट पी तो पहली सिगरेट पीने पर उसके भाई को, जो कि अस्थमा का मरीज़ है, सिगरेट के धुएं से भरे एक रूम में बंद कर देगा और उस रूम में उतना ही सिगरेट का धुआं होगा जितनी सिगरेट्स के ने अब तक अपनी लाइफ में पी है। उसके बाद भी अगर उसने दूसरी सिगरेट पी तो उसकी 2 उंगलियां काट देगा, जैसे उसके फ्रेंड अब्बास की काटी है। तीसरी बार सिगरेट पीने पर उसकी वाइफ को जान से मार देगा और चौथी सिगरेट पीने पर उसकी माँ को मार देगा। और फिर भी उसका एडिक्शन नहीं छूटा तो फाइनल पनिशमेंट में उसकी आत्मा को उसके शरीर से आज़ाद करके उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। बाबा के को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और रुपए 21,11,110 रुपये की फ़ीस मांगता है। के पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन बाबा और उसके लोग ज़बरदस्ती के से साइन करवा लेते हैं और फिर वो लोग के को छोड़ देते हैं। वापस जाते वक्त के बॉक्स से डरते हुए एक सिगरेट निकालता है, लेकिन वो सिगरेट जलने से पहले ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब उसको भी उसके दोस्तों की तरह कान की मशीन लग जाती है। और अब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद कि दूर अफ्रीका की किसी कंट्री में ट्रैवल करके एक सिगरेट पी लेता है और अगले ही पल उसका फ़ोन बजता है और जैसा कि बाबा ने बताया था उसके भाई को गैस चेम्बर में डाल दिया जाता है। अब बहुत दिनों तक के खुद को दूसरी बार सिगरेट पीने से रोकता है, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है जो खुद का सिगार लॉन्च कर रहा होता है। सिगार लॉन्च के इवेंट में वो ज़बरदस्ती के मुंह में सिगरेट रख देता है और अगले ही पल के को पुलिस का फ़ोन आता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है और शायद उसका मर्डर हो गया है। के पुलिस के सामने बाबा को फ़ोन करता है और कहता है सिगार जलने से पहले उसने उसे अपने मुंह से निकाल दिया था और ये पनिशमेंट वैलिड नहीं है। और बाबा के लोग भी दोबारा फुटेज देखकर इस बात को कंफर्म करते हैं, लेकिन बाबा कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। कि बाबा को पुलिस को सब कुछ सच बताने को कहता है क्योंकि पुलिस उस पर मर्डर का शक कर रही होती है। लेकिन अचानक फ़ोन कट होकर उसके फ़ोन से वो नंबर अपने आप डिलीट हो जाता है। पुलिस को लगता है कि के उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। के अब्बास को वहाँ बुलाता है और उसकी कटी हुई उंगलियाँ दिखाने के लिए जब वो ग्लव्स उतारता है तब उसकी उंगलियाँ वापस आ चुकी होती है। के को कुछ समझ नहीं आता। के अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए
पुलिस के सामने सिगरेट पीता है और तभी फ़ोन बजता है और पता चलता है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में के का नाम लिखा है। के को जेल में डाल दिया जाता है जहां बहुत पानी भरा होता है, जिसमें डुबकी लगाने के बाद जब वो होश में आता है तब वो उसी रशियन मिलिट्री के बेस कैंप में होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन इस बार वो सिगरेट के बॉक्स की जगह बाथ टब में कूदता है और जब वो बाहर आता है तब वो प्रयोगशाला में होता है जहां और भी लोग होते हैं, जिनमें से कुछ उसकी तरह ही बाथ टब से निकले हैं, कुछ बिस्तर के नीचे से और कुछ अलमारी से। फिर एक रूम में केक खुद को देखता है और उसकी वाइफ और बाबा उसका एडिक्शन छुड़ाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती और यहाँ उसकी फाइनल पनिशमेंट कंप्लीट हो जाती है, जहाँ उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया जाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ के की नींद खुलती है और वो देखता है उसकी 2 उंगलियां कटी हुई है और अगले ही सीन में वो अपने किसी दोस्त को प्रयोगशाला के बारे में बता रहा होता है। दरअसल प्रयोगशाला के रूल्स के मुताबिक अगर आपकी उंगलियां कट गई है और आप किसी एडिक्ट को प्रयोगशाला में रिकमेंड करते हो तो जैसे ही वो नया इंसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा आपकी कटी हुई उंगली वापस आ जाएगी और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। 2007 में बनी ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर ये बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। लेकिन आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखिए। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।